दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की एक बहुत ही प्रसिद्ध साखी है जो हमें अपने अस्तित्व के बंधनों से मुक्त करने के लिए प्रेरणा देती है और हमें अपने बंधनों से मुक्त कराती है। दोस्तों, ये साखी है। आज हम उसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं। मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना मैं रोगी ना मैं वैद, ना मैं रोगी ना मैं वैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना सैद, ना मैं मोमन ना मैं काफर, ना सैयद ना शेर, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, चौंधी तब की सैर असाड़ा, चौंधी तब की सैर असाड़ा, किते हुंदा न कैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, खराबात जात असाड़ी, खराबात जात असाड़ी, ना सोमा ना ए, खराबात जात असाड़ी, ना शोमा ना एब, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, बुल्ले साहा दी जात की पूछना, बुल्ले शाह की जात की पूछना, ना पैदा ना पैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद, मैं बेकैद। दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की ये साखी वास्तविक में बहुत सुंदर है और इसमें जो मैं बेकैद का जो वास्तविक अर्थ है, व्यक्ति अपने आप को मैं बेकैद में हूँ, कैद मतलब बंधन। व्यक्ति अपने आप को तभी बेकैद कह सकता है जब वो अपने स्वयं को जान लेता है, स्वयं को समझ लेता है, जो अपने आत्मज्ञान के द्वारा अपने अस्तित्व को जान लेता है, तभी वो व्यक्ति अपने आप को बेकैद कह सकता है। तो जब चेतना अपनी मान्यता, परंपरा, कल्पना और बंधनों से मुक्त हो जाती है, यानी इस देह भाव से जो मुक्त हो जाती है चेतना, तब वो चेतना अपने आप को स्वतंत्र कह सकती है। दोस्तों, इसी प्रकार से वे कहते हैं कि ना मैं रोगी ना मैं वैध, मतलब जो रोगी होता है, यानी बंधन किसको होता है, बंधन यदि चेतना है तो उसके लिए रोगी, जब हम मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है, देह भाव में जीवन जीता है, तो वो उसके लिए यानी रोग और वैध दोनों की आवश्यकता होती है। जब हम देह को स्वयं मानने लगते हैं तो हमारे वेदांत दर्शन भी हमें समझाते हैं, अष्टवक्र गीता भी हमें समझाती है कि ना हम देही न मैं देही बोधो अहमिते मन्यते, न मैं ये शरीर हूँ न यह शरीर मेरा है। तो जब हम अपने बंधन, जब हम स्वयं को समझने लगते हैं कि यह मैं शरीर नहीं हूँ, तो क्योंकि रोग शरीर के लिए होता है और वैद्य भी शरीर के लिए होता है, तो यानी पदार्थ के लिए होता है, तो हम न रोगी है न वैद्य है। तो यही बाबा बुल्ले शाह बोलते हैं कि हम स्वतंत्र चेतना है जो न तो इन बंधनों से, मैंने शरीर के बंधनों से मुक्त है। दोस्तों, यही हमें आदि शंकराचार्य भी हमें समझाते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम में नचो स्रोत जीव नचो ग्रह नेत्रा नचो वयम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम शिव हम शिव। तो दोस्तों, हम ये सब नहीं है, यानी संसार की जो भी रोगी और वैध यानी शरीर भाव में हम जीने वाले नहीं हैं। फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि ना मैं मोमन हूँ ना मैं काफिर हूँ। मोमन मतलब होता है कि न मैं मुसलमान हूँ ना मैं काफर हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ ना आस्तिक हूँ। और बोलते हैं ना मैं सैयद ना सैद, सैयद मतलब ना मैं कोई पैगंबर यानी धर्म को मानने वाला, ना मैं उस पैगंबर जो धर्म को मानते हैं मैं कोई उनकी कोई संतान हूँ, ना धर्म की रक्षा के लिए जो सैद मतलब जो शहीद हुए मैं कोई उनकी औलाद हूँ। तो आप बाबा बुल्ले साहब बोलते हैं कि मेरा किसी धर्म जाति इन या गुरु धर्म से, कोई भी धर्म जाति इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। यही हमारे वेदांत दर्शन भी हमें समझाते हैं कि हमारा संबंध, हम धर्म जाति नहीं है, हमारा संबंध चेतना से, हम शुद्ध चेतना स्वरूप है, विशुद्ध चेतना है। तो
ये धर्म जाति पहचान के बंधनों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यही यही हमारे आदि शंकराचार्य हमें निर्वाण षटकप में बताते हैं। न बंधु न मित्रो न गुरुवे न शिष्य चिदानंद रूपम शिवोहम शिवहम। तो दोस्तों इस प्रकार से बाबा बुल्ले साहब हमें यहाँ पे धर्म और जाति के बंधन ही हमारे सांसारिक जीवन का बंधन होता है। हम चेतना इन सब चीज़ों से परे है, ये हमें बाबा बुल्ले साहब इस साखी के माध्यम से समझाना चाहते हैं। दोस्तों उसके बाद वे हमें समझाते हैं कि चौंधी तप की सैर अषाढ़ा। चौंधी तप की मतलब, चौंधी मतलब होता है 14, तप की मतलब होता है लोक परलोक। जो व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो होता है, अपने धर्म शास्त्रों के अनुसार 14 लोक की कल्पनाएं करता है और सुख सुविधा पाने की कोशिश करता है कि मैं इस जन्म में कुछ कर लूँगा तो आने वाले समय में मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि मैं ये लोक परलोक के झमेले में नहीं होता। मैं पृथ्वी से लेकर आकाश में मैं कहीं भी विचरण कर सकता, मैं कहीं भी कैद में नहीं हूँ। मैं तुम जो कल्पना करते हो इनसे मैं कहीं वर्तमान में आनंद भोगने वाला हूँ। तुम तो कल्पना में आनंद भोगते हो, मैं तो वर्तमान में जीते जी आनंद भोगता हूँ, क्योंकि मैं बंधन में नहीं हूँ। तुम बंधन में हो, तुम कल्पनाओं के बंधन में, तुम मान्यता परंपरा के बंधन में हो। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री, आई कैन गो एनीवेयर फ्रॉम द अर्थ टू स्काई। मैं पृथ्वी से लेके ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। तो दोस्तों बाबा बुल्ले शाह हमें कितनी बड़ी आज़ादी हमें दे रहे हैं, और यही हमें आदि शंकराचार्य हमें समझाते हैं। न मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न वायु हूँ, न मैं कहीं भी स्वतंत्र रूप से मुक्त हूँ। तो दोस्तों ये साखी हमें अपने इन बंधनों से हमें मुक्त करती है, यानी लोक परलोक और स्वर्ग की धारणाओं से भी हमें मुक्त करती है। उसी प्रकार से कहते हैं खरा बात जात अषाढ़ी। खरा बात मतलब होता है कि मतलब न किसी फकीर या आध्यात्मिक की चेतना की अवस्था। तो मैं इस संसार के स्वभाव, जात मतलब होता है स्वभाव, और अषाढ़ी यानी होता है हमारी, यानी हमारी इस संसार में जो भी ये जान पहचान जो होती है, यानी जो भी यानी इस संसार का जो स्वभाव होता है, मैं इस संसार के स्वभाव से अलग परे हूँ कहना चाहिए। और बोलते हैं ना सोमा ना ऐब, यानी सोमा मतलब होता है कि अच्छा और पुण्य, ऐब मतलब होता है बुरा और पाप। तो ये अच्छा बुरा पुण्य पाप ये सब कहाँ होते हैं? संसार में होते हैं, साधारण व्यक्ति के लिए होते हैं। बोले मैं इन सब चीज़ में नहीं हूँ। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य हमें समझाते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहम भोजनम न भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। तो दोस्तों बाबा बुल्ले साहब भी हमें यही समझाने चाह रहे हैं कि मैं इस संसार में न पाप पुण्य न अच्छा बुरे के में नहीं फंसता, क्योंकि मैं ये सब सांसारिक व्यक्ति के लिए होते हैं। मैं चेतना का प्राणी हूँ और मैं इन सबसे मतलब मुक्त हूँ, मैं स्वच्छ हूँ, स्वतंत्र हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मैं इस जो आपकी साधारण व्यक्ति की जो दुनिया है, जो अहंकार के द्वारा जो दुनिया रची गई है, मैं इनमें नहीं फंसता। दोस्तों उसके बाद वे कहते हैं साफ कि बुल्ले शाह दी जात की पूछने ना पैदा ना पैद। वो कहते हैं कि बुल्ले शाह की जात क्या पूछना, कि जो यानी अपने पहचान के बारे में बोलते हैं कि लोग साधारण व्यक्ति जो होता है वो हमेशा पहचान पे जीता है। बोले मैं तो मेरी क्या पहचान, बोले मेरी तो मैं अनंत हूँ, मेरा ना रूप है, न रंग है, न आकार है, न तो पहचान किसकी? बोले पहचान तो उसके लिए होती है जो सीमा खींचता है। अहंकार के लिए पहचान होती है, उसके लिए एक अस्तित्व होता है, एक दायरा होता है। बोले मेरा क्या अस्तित्व, मेरा क्या दायरा, जब न मैं पैदा होता हूँ और ना मैं उत्पन्न होता। पैदा मतलब जन्म लेना और पैद मतलब उत्पन्न होना, न मेरा जन्म है न उत्पन्न है, तो मेरी कैसी पहचान। तो यहाँ पर बाबा बुल्ले शाह अपने जन्म और मतलब उत्पन्न होने को भी वो नकार रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा वेदांत दर्शन में जो नीति की थ्योरी होती है कि वो संसार के हर वस्तुओं को जानकर नीति करके हटाते हैं और उसके बाद जो शेष बचता है वो स्वयं सत्य होता है। तो उसी प्रकार बाबा बुल्ले शाह भी हमें यहाँ समझा रहे हैं कि ये जितनी भी जो आपने मान के रखा है, परंपरा मान्यता कल्पना, इन सब से ये सभी आपके बंधन हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, स्वयं को समझ लेता है, वो अपने यानी जान पहचान धर्म जाति पाप पुण्य जन्म मृत्यु इन सब से मुक्त हो जाता है।
तो दोस्तों आज बाबा बुल्ले शाह हमें कितनी बड़ी सीख दे रहे हैं, जो हमारे वेदांतिक दर्शनों ने हमें जो दिया वही चीज़ आज सूफी संत भी हमें दे रहे हैं। बाबा बुल्ले शाह भी इस साखी के माध्यम से कि हम स्वतंत्र चेतना है, हम बंधन मुक्त चेतना है, हम अपना जीवन इस देव भाव से मुक्त होकर जी सकते हैं। हमें कोई स्वर्ग परलोक की चिंता नहीं करनी है। हम वर्तमान में जीवन बेहतर जी सकते हैं, अपने बंधनों से मुक्त होकर जीवन जी सकते हैं, बशर्ते कि हमें अपने स्वभाव को पहचानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। और दोस्तों इसी के लिए हमें बोलते हैं कि आत्मज्ञान, आत्मावलोकन, आत्मचिंतन ही एकमात्र विधि है जिससे मनुष्य स्वयं को जान सकता है, स्वयं को समझ सकता है। तो बाबा बुल्ले शाह का ये हमारे लिए, हम सभी मनुष्य जाति के लिए के लिए सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस साखी के माध्यम से हमें अपने अस्तित्वगत बंधनों से मुक्ति के लिए ये मार्ग बताया। दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया हो। यदि अच्छी लगी होगी साखी, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, और भी लोगों में इसको आप भेजिए ताकि लोगों की चेतना में निखार आए और लोग अपने बंधनों से मुक्त हो और इस देश में अमन चमन का भाव रहे। दोस्तों ज़बरदस्ती हमारा अहंकार एक रेखा खींच के हमें जातियों में भेदभाव करना सिखाता है। दोस्तों हमारे सूफी संत है जो हमें एकजुटता में रहना सिखाते हैं, एक दूसरों के साथ गले मिलना सिखाते हैं। दोस्तों यही मानवता का धर्म है, यही धर्म, इसी को धर्म कहते हैं। दोस्तों इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता कि हम एक दूसरे के साथ जीवन यापन करें और एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहे। तो यही हमारे सूफी संतों की सीख है जो हमें सिखाती है। थैंक यू दोस्तों।